सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन। सहृदयी प्रकरण 5 स्वधर्म, पेज नंबर 118। જેને ગુરુહરિની યથાર્થ ઓળખાણ છે। यथार्थ ओळखाण मतलब गुरु हरि के व्यापक स्वरूप को भी जो जानता है, कि ये 5 फुट की मूर्ति में ही गुरु हरि समाया, ऐसा नहीं। इनके भक्तों में भी वो ऐसे ही प्रकट है जैसे ये मूर्तिमान है। वो उसकी तत्व से सम्यक ओळखाण पहचान हुई। જેને ગુરુહરિની યથાર્થ ઓળખાણ છે। यथार्थ पहचान है, तत्व से पहचान है। જેને પ્રભુના સ્વરૂપ સાથે દિવ્ય સાધર્મ્ય પ્રાપ્ત કર્યું છે। मतलब ऐसी पहचान होने के बाद प्रभु के स्वरूप जिसमें प्रभु अखंड निवास करके रहते हैं, उसकी कहते हैं इक्विवेलेंस, आइडेंटिफिकेशन उसके साथ करा हुआ है। તેને સ્વધર્મની દ્રઢતા અંગે કિંચિત પણ ચિંતા ન હોય એ તો ઠીક। उसके स्वधर्म की क्यों? कि प्रभु के साथ कॉन्स्टेंटली संलग्न होने के कारण उसके स्वधर्म प्रभु की मर्जी से अलग नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए अपना स्वधर्म मैं रख पाऊँगा नहीं रख पाऊँगा, वो चिंता नहीं रहती उससे। પણ સંબંધમાં આવનાર સૌ કોઈને इतना ही नहीं, इसके संबंध में आने वाले हर किसी को वो स्वधर्म में युक्त ही बरतने का प्रेरणा देता रहेगा, गाइड करता रहेगा। स्वधर्म क्या? प्रभु की मर्जी में जीने का ही वो कहते हैं प्रेरणा देता रहेगा। પણ સંબંધમાં આવનાર સૌ કોઈને કેવળ મૂર્તિના સુખે સુખ્યા કરવાની प्रभु के संबंध से અલભ્ય સિદ્ધિ પણ તેને સહજ જ સિદ્ધ હોય છે। हाँ, उसे वो सिद्धि स्वाभाविक है, क्योंकि उसका कांस्टेंट संबंध प्रभु के साथ है। તેને પોતાના कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस, अखंडित संबंध, ब्रेकअप नहीं होता बीच में। તેને પોતાના સ્વધર્મની દ્રઢતાની ચિંતા કેવી રીતે હોઈ શકે? અને આપણે જાણીએ છીએ કે કાકાએ જીવનમાં કેવળ ઉપાસનીય સ્વરૂપને જ મુખ્ય રાખ્યું। और ये सब हम जानते हैं, काका जी ने अपने जीवन में जोगी महाराज और शास्त्री महाराज जो उनके उपास्य स्वरूप थे, उनको ही पकड़े रखे थे, अखंडित संबंध रखा था। તો સર્વ પ્રકારના સ્વધર્મની દ્રઢતા પ્રભુએ કરી આપી। इनका प्रभु के साथ, प्रभु के स्वरूपों के साथ संबंध दृढ़ होने के कारण इसके स्वधर्म की रक्षा हमेशा प्रभु ने करी है। સ્વરૂપને જ આગળ રાખીને તેમની પ્રસન્નતા માટે काका जी के जीवन में देखो तो जब भी कोई होगा, जोगी महाराज शास्त्री महाराज, जोगी महाराज शास्त्री महाराज, शास्त्री महाराज जोगी महाराज, हाँ, इनकी प्रसन्नता के लिए ही इनका जीवन था कि किस तरह इन दोनों को भीतर में शांति कर दूं, आनंद दे दूं।
સ્વરૂપને જ આગળ રાખીને તેમની પ્રસન્નતા માટે સર્વ પ્રવૃત્તિ અને ક્રિયાયોગોમાં ઝંપલાવ્યું. इनकी हर एक प्रवृत्ति, हर एक क्रियाएं स्वरूप को राजी करने के लिए ही रही. ને છતાંય બહુ સ્થિરતાથી આ પુરુષ જીવન જીવ્યા છે. फिर भी संसार में जगत के अंदर खूब स्टेबिलिटी से, स्थिरता से, मतलब हाँ, ये जीवन जिए हुए हैं. बस सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन. सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन. સહૃદયી પ્રકરણ 5 સ્વધર્મ, પેજ નંબર 118. વચનામૃત ગઢડા મધ્ય 13 પ્રમાણે 1952ના એ દર્શન પછી महाराजना असली स्वरूपना दर्शन. काका जी बोलते थे, मैं असली सहजानंद को देख के आया हूँ. मैंने सहजानंद स्वामी जो 250 साल पहले हो गए मानव स्वरूप में, वो ही स्वरूप को मैं अक्षरधाम में दर्शन करके आया हूँ. વચનામૃત ગઢડા મધ્ય 13 પ્રમાણે 1952ના એ अगर દર્શન हमने પછી दर्शन करे हो तो उसमें से ही बाहर ना आए. लेकिन काका जी ने इमीडिएटली शास्त्री महाराज, जोगी महाराज के अंदर वो भाव प्रकट हो गया इनको. 1952ના એ દર્શન પછી 1952 में साक्षात्कार का दर्शन हुआ, समाधि में जो दर्शन हुआ, उसके बाद એમના ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ સહજ જ પ્રભુ આકારે થઈ ગયા. हाँ, भगवान की असली सहजानंद की मूर्ति को देखकर हाँ, फिर और कहीं देखने की इनको चाहना रही नहीं कि ओहो, इससे ज़्यादा कोई खूबसूरत हो ही नहीं सकता. हाँ, इससे ज़्यादा सुंदर कोई हो ही नहीं सकता. એમણે એક જ સ્વધર્મ રાખ્યો. इनका एक ही स्वधर्म रहा है कि बस जो कुछ हो वो शास्त्री महाराज और जोगी महाराज के और ही मोड़ देना. अपनी सारी इंद्रियां, अंतःकरण, इनकी कैपेसिटी, सब इनकी प्रवृत्ति ऐसे संत को राजी करने में ही जोड़ दी. सांसारिक जगत की प्रवृत्ति करी, लेकिन वो आधार रखा शास्त्री महाराज और जोगी महाराज को समर्पित कर देगा. એમણે એક જ સ્વધર્મ રાખ્યો हाँ, एक ही स्वधर्म કે સ્વામીના ગમતામાં વર્તવું છે. कि बस स्वामी को किसी भी तरह राजी कर लेने हैं. हाँ, और वो करने के लिए इनको जो पसंद हो वैसा ही जीवन को ढाल देना है. हाँ, આમ એમનો સ્વધર્મ સ્વરૂપમાં લીન થઈ ગયો હતો. हाँ, इस तरह से इनको कोई अपना अलग आदर्श मान्यता नहीं रही. एक ही जो शास्त्री महाराज और जोगी महाराज को पसंद है उसी तरह जीवन जीना है, वो ही इनका स्वधर्म रहा. ખરેખર આ સિવાય બીજો કોઈ સ્વધર્મ સ્વરૂપલક્ષી સાધકને હોઈ શકે નહીં. ये स्वामी जी बताता है कि जिसके जीवन में ऐसे स्वरूप की प्राप्ति हुई, पहचान हुई, इनके लिए
ऐसे स्वरूप को राजी करने के सिवाय कोई स्वधर्म नहीं रहता कि बस या होम करके इनको राजी कर देना। सब कुछ खो करके, सब कुछ लुटा करके, सब कुछ छोड़ करके बस ये कैसे राजी होवे उसी में लगे रहना है। આ એક જ વાક્ય આપણે પકડી રાખીશું। ये एक ही बात हम पकड़े रखेंगे तो નાત જાત સગા સંબંધી દેહ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ રૂપી 8 મોટા ગઢ ये આપણા हमें पार करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक सब टल जाएगा, गिर जाएगा। આપણા આધ્યાત્મિક વિકાસના માર્ગમાં अरे नहीं आवी सके। ક્યારેય વિઘ્નરૂપ બનશે નહીં, બની શકશે નહીં। તો આ રીતે કાકા આપણને ખૂબ પ્રેરણા આપે છે। तो काका जी का ये जीवन, काका जी की ये सारी ऐसी प्रवृत्ति, वो ऑफिस में होवे तब भी वो सत्संग करावे वहाँ। हम गए थे तो वो काका जी, हर्षद भाई, छगन भाई वगैरह वचनामृत पढ़ रहे थे ऑफिस के अंदर। આપણી મેળે સ્વધર્મ નિષ્ઠાની દ્રઢતા કેળવવી તે લગભગ અશક્ય છે। अपने दिमाग से स्वधर्म पक्का रखना, हाँ, उसके प्रति दृढ़ता रखनी कठिन है। लेकिन अगर ऐसे स्वरूप को आगे रख करके इसकी मर्जी के मुताबिक, इसकी आज्ञा में रह करके हम जो जीवन जिएंगे तो स्वरूप लक्षी स्वधर्म ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा। પણ આવા પુરુષના જીવન પ્રસંગો તરફ નિરંતર નજર રાખીશું। इसलिए ऐसे विभूतियों के जीवन, इनके कार्यकलाप इस तरफ अगर हमारी नज़र रहेगी तो ऑटोमेटिकली हमारा सारा प्रवृत्ति दिव्यता की ओर चली जाएगी। તેમના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરીશું। કેવળ ખુલ્લા રહીને પ્રાર્થના કરીશું। इसका साधन एक ही है, हम भजन करें, प्रार्थना करें कि काका जी आप जो सुख ले रहे हो, आप जो सुख हमें बांटना चाहते हो, हम झेल सके, ऐसे आशीर्वाद दो। તો સ્વધર્મ નિષ્ઠાની કે સ્વરૂપ નિષ્ઠાની બધી જ દ્રઢતા તેઓ કરાવશે। हाँ, ऐसे स्वरूप है अपने जिम्मेवारी लेकर के हमें वो पक्का कराएंगे। ને સુરત ભાવની વિશાળ કક્ષામાં તેઓ જ આપણને લઈ જશે। बृहद गुणातीत समाज के अंदर कोई भी अंतराय के बिना, कोई भी अपना पराया गिने बिना सभी अपने हैं यूं मानकर ऐसी विशाल दृष्टि से सारे गुणातीत समाज के अंदर हमें सुहृद बना देंगे। મોટા પુરુષના ગમતામાં કેવી રીતે વર્તવું તેની સુંદર સૂઝ આપશે। बड़े संत के प्रसन्नता में किस तरह व्रत बरतना उसकी सूझ देंगे। बस सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ